तुम अक्सर यह सोचते हो कि प्रकृति एक बेहद रचनात्मक कलाकार है, जिसकी कल्पना असीम है और जो हर बार कुछ बिल्कुल नया बना देती है। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जीवन का विकास कोई ऐसी अनगिनत संभावनाओं से भरी, कभी ना दोहराई जाने वाली यादृच्छिक कहानी नहीं है। धरती के इतिहास को अगर पीछे घुमाकर दोबारा चलाया जाए तो दुनिया पूरी तरह अलग होगी। यह धारणा भी उतनी ही गलत साबित होती है। असल सच्चाई थोड़ी ठंडी और डरावनी है। प्रकृति दरअसल एक बेहद आलसी इंजीनियर की तरह काम करती है। उसके पास सीमित समाधान है और वह बार बार उन्हीं का इस्तेमाल करती रहती है, मानो उसके हाथ में केवल एक ही मानक उत्तर पुस्तिका हो। प्रश्न चाहे जितना बदल जाए, अंत में जमा की जाने वाली कॉपी लगभग एक जैसी ही दिखाई देती है। 1708 में कुछ खनिकों ने जमीन के नीचे से एक अजीब सा जीवाश्म निकाला। यह जीव लगभग 200 मिलियन वर्ष पुराना था। जब वैज्ञानिकों ने उसे देखा तो उन्हें लगा जैसे उनकी आंखें धोखा दे रही हों। उस जीव का शरीर एकदम डॉल्फिन जैसा दिखाई देता था। उसका शरीर पूरी तरह धारा के अनुरूप बना हुआ, पीछे की ओर पतला और आगे से चौड़ा था। पीठ गहरे रंग की थी और पेट हल्के रंग का। सबसे हैरान करने वाली बात उसकी चांद के आकार वाली पूंछ थी, जो बिल्कुल डॉल्फिन की तरह दिखती थी। लेकिन असली बात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। यह जीव डॉल्फिन नहीं था। इसका नाम था इक्थियोसॉर और यह वास्तव में एक समुद्री सरीसृप था, जिसका संबंध डायनासोरों से था। जब यह जीव समुद्र में तैर रहा था, उस समय स्तनधारियों के पूर्वज छोटे छोटे जीवों की तरह जमीन के बिलों में छिपकर रहते थे। डॉल्फिन तो उससे कई करोड़ साल बाद समुद्र में उतरी। इन दोनों जीवों का रिश्ता इतना दूर का था कि उनकी तुलना किसी इंसान और सड़क किनारे धूप सेंकते कछुए से भी ज्यादा अलग मानी जा सकती है। फिर भी उनका रूप और शरीर की बनावट लगभग एक जैसी थी। 2018 में स्वीडन के वैज्ञानिकों ने एक बेहद सुरक्षित हालत में मिले इक्थियोसॉर जीवाश्म का अध्ययन किया। इस अध्ययन ने समानता को और भी गहरा कर दिया। उसकी त्वचा चिकनी थी, उस पर कोई शल्क नहीं थे। उसके शरीर के नीचे मोटी वसा की परत थी, जो ठंडे पानी में गर्मी बनाए रखने में मदद करती थी। यहां तक कि बच्चे पैदा करने का तरीका भी आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता था। दोनों जीव अंडे नहीं देते थे, बल्कि सीधे जीवित बच्चे जन्म देते थे, और बच्चे जन्म लेते समय पूंछ पहले बाहर आती थी ताकि पानी में डूबने का खतरा न रहे। दो अलग अलग वंशों के जीव, जिनके बीच 90 मिलियन साल का अंतर था, फिर भी लगभग एक ही डिजाइन में ढले हुए दिखाई देते थे। यह किसी नई रचना से ज्यादा पुराने नक्शे की दोबारा नकल जैसा लगता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज यूरोप के बगीचों में एक छोटा सा जीव अक्सर दिखाई देता है। वह फूलों के बीच हवा में स्थिर रहकर मंडराता है। उसके पंख इतनी तेजी से हिलते हैं कि उन्हें देख पाना लगभग असंभव हो जाता है। वह गुनगुनाहट जैसी आवाज करता है और अपनी लंबी सूंड से फूलों का रस पीता है। पहली नजर में वह बिल्कुल हमिंग बर्ड जैसा दिखाई देता है, लेकिन असलियत कुछ और है। वह कोई पक्षी नहीं, बल्कि एक कीड़ा है। उसका नाम है हॉक मॉथ। इस कीड़े और हमिंग बर्ड के बीच जैविक संबंध उतना ही दूर है जितना किसी इंसान और समुद्र में रहने वाले लॉबस्टर के बीच। फिर भी उनकी क्षमताएं हैरान करने वाली हद तक एक जैसी हैं। दोनों हवा में स्थिर रह सकते हैं, दोनों फूलों से रस पीते हैं, दोनों की गतिविधियां लगभग एक ही समय पर होती हैं। इस कीड़े के पंख हर सेकंड लगभग 85 बार फड़फड़ाते हैं। इतनी ऊर्जा खर्च करने के कारण उसका शरीर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसकी आंखें 3 रंगों को पहचानने वाली विकसित दृष्टि रखती हैं, जिससे वह फूलों को बेहद सटीकता से पहचान सकता है। लेकिन अगर इनके अंदरूनी ढांचे को देखा जाए तो अंतर बेहद बड़ा दिखाई देता है। हमिंगबर्ड अपने पंखों को हिलाने के लिए मांसपेशियों और हड्डियों का उपयोग करता है, वहीं यह कीड़ा अपने सीने को तेजी से संकुचित और फैलाकर पंखों को कंपन देता है। हमिंगबर्ड अपनी 2 शाखाओं वाली जीभ से रस चाटता है, जबकि यह कीड़ा एक लंबी नली जैसी संरचना का उपयोग करता है, जो शरीर के द्रव दबाव से फैलती है।
पूरी तरह अलग हिस्सों और अलग सिद्धांतों से बने दो जीव फिर भी अंत में एक ही कार्य को पूरा करते दिखाई देते हैं। प्रकृति में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए केकड़े जैसा शरीर। पिछले 100 मिलियन वर्षों में कम से कम 5 अलग अलग जीव समूह स्वतंत्र रूप से केकड़े जैसी आकृति में विकसित हो चुके हैं। चौड़ा और चपटा शरीर, नीचे मुड़ी हुई पूंछ और मजबूत पंजे। ये डिजाइन इतना प्रभावी है कि प्रकृति ने इसे कई बार दोहराया है, मानो किसी लोकप्रिय डिजाइन का फॉर्मूला मिल जाने के बाद उसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा इससे भी आगे है। 2013 में वैज्ञानिकों ने चमगादड़ और डॉल्फिन के जीन की तुलना की। एक आकाश में उड़ने वाला स्तनधारी है और दूसरा समुद्र में तैरने वाला। दोनों ने स्वतंत्र रूप से इकोलोकेशन यानी ध्वनि तरंगों से रास्ता पहचानने की क्षमता विकसित की है। जीन अध्ययन में पता चला कि इस क्षमता को विकसित करने के लिए दोनों के शरीर में एक ही श्रवण जीन में लगभग 200 से अधिक समान बदलाव हुए थे। दो बिल्कुल अलग जीवों में इतने समान आनुवंशिक परिवर्तन किसी साधारण संयोग से कहीं ज्यादा गहरे संकेत देते हैं। यह घटना दिखाती है कि विकास केवल अराजक प्रयोगों की प्रक्रिया नहीं है। कई बार वह पहले से मौजूद भौतिक नियमों के भीतर सबसे उपयुक्त समाधान खोजने की प्रक्रिया बन जाता है। तेजी से तैरने के लिए धारा के अनुकूल शरीर सबसे प्रभावी होता है। हवा में स्थिर रहने के लिए पंखों की गति और शरीर का तापमान सीमित दायरे में ही रह सकता है। भूमि के भीतर सुरंग बनाने के लिए शरीर का आकार बेलनाकार होना लगभग अनिवार्य हो जाता है। प्रकृति किसी कल्पनाशील चित्रकार की तरह अनंत रूप नहीं बनाती, वह उन नियमों के भीतर काम करती है जिन्हें भौतिकी और जीव विज्ञान तय करते हैं। इसलिए वह बार बार एक ही प्रश्न को हल करती है और अक्सर एक जैसे उत्तर तक पहुंचती है। यदि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद हो और वहां समुद्र हो, तो वहां के शक्तिशाली तैरने वाले जीवों का आकार बहुत संभव है कि शार्क या डॉल्फिन जैसा दिखाई दे। अगर वहां घना वायुमंडल हो, तो उड़ने वाले जीवों के पास पंख जैसी संरचनाएं होने की संभावना भी बहुत अधिक है। और यदि कोई जीव जमीन पर रहकर किनारों और समुद्रों के बीच जीवन बिताता हो, तो उसका शरीर केकड़े जैसी आकृति की ओर विकसित हो सकता है। जीवन की विविधता देखने में असीमित लगती है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के अदृश्य नियमों की सीमाओं के भीतर बंधी हुई है। हम सभी जीव इस विशाल ब्रह्मांड की कहानी में अलग अलग किरदार निभाते हैं, लेकिन जिस पटकथा के अनुसार यह कहानी आगे बढ़ रही है, उसकी रूपरेखा शायद ब्रह्मांड की शुरुआत से ही लिखी जा चुकी थी। जीवन के असंख्य रूप दिखाई देते हैं, पर उनके पीछे छिपा पैटर्न यह बताता है कि प्रकृति कभी कभी नकल करने में भी उतनी ही माहिर होती है जितनी सृजन में। और यही विकास की सबसे रहस्यमयी सच्चाइयों में से एक है।